साथियों, आज की वीडियो में बात होगी अपरिग्रह क्या है और ये आपके जीवन में असंतुलन कैसे लाता है। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश बक्सी, आपका हेल्थ वेल्थ लाइफस्टाइल एडवाइज़र एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल राकेश सिंह बक्सी पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात होगी साथियों, जैसे पिछले बुधवार में जो भी सीरीज आई है, इससे पहले हमारी अहिंसा पर बात हुई, फिर सत्य पे हुई, फिर आस्तेय पर और फिर ब्रह्मचर्य पर, और आज होगी अपरिग्रह। तो अपरिग्रह क्या है? आज जैसे कि बात चल रही साथियों, अपरिग्रह क्या है, तो जो भी हम अपने जीवन या जिंदगी को चलाने के लिए जो भी सामग्री या सामान की जरूरत होती है, उसका जो हम एकत्रीकरण करते हैं उसको परिग्रह कहते हैं। और जो एकत्रित नहीं करते या जितनी आवश्यकता है उतना ही सामान अपने पास रखते हैं, तो वो अपरिग्रह कहलाता है। कुल मिला के कहना ये है कि जो सामग्री हमारे जीवन में जीने के लिए आवश्यक है, उस सामान को एकत्रित तो करना चाहिए, पर इससे अधिक सामग्री यदि आप एकत्रित कर रहे हैं तो वो परिग्रह कहलाता है। और इससे उलट जब हम उसका त्याग कर देते हैं उस सामान का, या एकत्रीकरण नहीं करते हैं, तो वो अपरिग्रह कहलाता है। ऐसा भी कहा गया है कि जिस सामान को लाने में या एकत्रित करने में किसी दूसरे की आत्मा दुखे, वो परिग्रह कहलाता है। परिग्रह का चक्र किस तरीके से लोगों को परेशान करता है, एक पुरानी कहानी है, उदाहरण कहना चाहिए कि सिकंदर जब आधी दुनिया पर विजय प्राप्त कर चुका था, उसके बाद वो फिर से विश्व विजय के लिए जब अपने नगर से निकलने लगा, तो सोचा चलो गुरु से मिल लें। उनके गुरु थे डायोजनीस उस समय एक नदी के तट पर मस्त धूप में खिलखिला रहे थे, हंसते हुए बैठे थे, अपने पक्षी चहचहा रहे थे, नदी का कलकलगान था। उस प्राकृतिक वातावरण में बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। जब सिकंदर पहुंचा और प्रणाम किया उनको, तो सिकंदर के मन में एक हीन भावना आ गई। बोला कि मैं आधी दुनिया जीत के जितना प्रसन्न नहीं हो पाया, इनके पास कुछ भी नहीं है और ये हमसे अधिक प्रसन्न है। डायोजनीस से कहा कि आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? तो उसने कहा कि प्रसन्नता के लिए सिकंदर किसी ये जमाने की दौलत या राज्यों की जरूरत नहीं होती है, इसलिए तो केवल हमारे मन की स्थिति है, इसके लिए अपरिग्रह की आवश्यकता होती है। तो तुमको भी यदि प्रसन्न होना है, उस परमात्मा से, उस खुदा से या उस गॉड से मिलना है, तो आओ हमारे साथ, तुम भी मस्त नदी के किनारे में लेट जाओ आज से और छोड़ दो सब ये। सिकंदर बोला कि नहीं, इस बार तो मैं जाऊंगा, अभी पूरी दुनिया पर विश्व विजय मुझे प्राप्त करनी है, और उसके बाद फिर आके मैं आपके साथ इसी तरह से आराम से और बहुत ही आनंदमय जिंदगी गुजारूंगा। तो उनके गुरु डायोजनीस ने कहा कि ये संभव नहीं है सिकंदर, एक ही चीज़ आ सकती है, या तो तुम प्रसन्न रह सकते हो या फिर ये परिग्रह कर सकते हो। तो फिर सिकंदर माने नहीं और वो अपनी विश्व यात्रा के लिए निकल गए। तो साथियों, बात ये हुई कि वापसी में सिकंदर अत्यंत बीमार हो गए। जब उन्होंने कहा अपने मंत्री से कि ये तुम आधी मेरी दौलत या संपत्ति किसी को दे दो, पर मेरा स्वास्थ्य वापस कर दो, मेरी ज़िंदगी वापस कर दो। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, चिकित्सक को बुलाया गया, पर उन्होंने कहा नहीं, अब तो बहुत देर हो चुकी है, आपका कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा पूरा साम्राज्य ले लो, मेरा पूरा राज्य ले लो, मेरी पूरी संपत्ति ले लो, पर मेरा स्वास्थ्य पहले सा कर दो, मुझे गुरु के पास जाना है। लेकिन अंततः उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि अपनी मन स्थिति को स्वस्थ रखने के लिए जितना आवश्यक है उतना तो करना चाहिए, पर अत्यधिक परिग्रह करना बहुत ही बेकार की स्थिति है। परिग्रह करके आप कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। हाँ, अपरिग्रह जो आवश्यकता है उन सामानों का एकत्रीकरण
जरूर करें ताकि आपकी ज़िंदगी सुगम तरीके से गुजर सके। परिग्रह करने में कुल मिला के ये कहें कि 999 का चक्कर चलता रहता है। ये जो माया का चक्र है, यदि आप चाहते हैं कि आपके दोनों गार्डन सुंदर हों, हरे भरे हों, बाहरी दुनिया भी और मन की दुनिया भी, तो इसमें आवश्यक है कि आपको ये 999 जो परिग्रह का चक्र है, इससे आपको बचना होगा। परिग्रह में इस प्रकार से होता है, जैसे पता चला किसी के पास साइकिल है, साइकिल से फिर वो सोचता है मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल से सोचता है 4 व्हीलर आ जाए, जिनके पास 4 व्हीलर है तो वो सोचते हैं उनके पास एरोप्लेन होता तो शायद जा सकते। जबकि साधन और साधन में फ़र्क ये है कि मान लीजिए आपको दिल्ली की यात्रा करनी है तो आपके पास बहुत से साधन हैं जिनसे आप जा सकते हैं। साध्य क्या है कि आपको दिल्ली जाना है, पर अब साधन क्या है ये अलग बात डिपेंड करती है कि आप 4 व्हीलर से जाएंगे, कि आप ट्रेन से जाएंगे या एरोप्लेन से जाएंगे। यदि आप ये बहाना बना के कि हम एरोप्लेन से ही जाएंगे तो ये कुल मिला के आपका परिग्रह कहलाएगा। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल हमको हमारे शादी की ओर ध्यान रखना चाहिए कि हमको पहुंचना है दिल्ली, तो अब वो किस तरीके से हम जाएंगे या हम जो कार्य करते हैं वो किस तरीके से हमारी कार्य पूर्ण हो, उसमें साधन का महत्व नहीं होता। ये तो हुई बाहर की दुनिया साथियों कि 999 के चक्कर से बचना चाहिए हमको। पर इसका एक दूसरा और पहलू है कि अभी तक बात होती रही केवल साधन और सामान एकत्रित करने को परिग्रह कहा गया और ना करने को अपरिग्रह कहा। मैं कहूँगा आपसे, एक कदम आगे चलने की बात कहूँगा आपसे कि आप मन की दुनिया में भी परिग्रह बहुत अधिक करते हैं लोग। पता 20 साल पहले की बातें भी नहीं भूल पाते हैं। उनने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था तो मैं ऐसा करूँगा, वो हमारे घर नहीं आए थे तो मैं भी उनके यहाँ नहीं जाऊँगा, उनने मुझे नहीं बुलाया तो मैं भी उनको नहीं बुलाऊँगा। ये सब नकारात्मक बातें जो आप एकत्रित करके रखते हैं। जितना परिग्रह बाहर का परेशान नहीं करता आपको, उससे अधिक परिग्रह जो दिमाग में आप अनेक किस्म के हजारों बातें आप फीड करके रखते हैं, याद रखते हैं, खासकर नकारात्मक बुरी चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखते हैं और बार बार स्मरण भी करते हैं कि अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया था। तो इन बातों से आपको भी बचना होगा, इनको आपको रिलीज़ करना होगा, इनका प्रायश्चित करना होगा, इनको दूर करना होगा। तब आपका मन हल्का होगा, तब आपका अंदर का जो गार्डन है या अंदर का बगीचा है तब वो सही तरीके से फलेगा, फूलेगा और हरा रहेगा। और आप हल्के होंगे जितने, उतनी अधिक आपकी मानसिक शक्ति होगी और उतना अधिक आपका विवेक जागृत होगा। तो पहले पात्र खाली होना चाहिए, तभी आप उसमें कुछ भर सकते हैं। जब आपके मन में पहले से नकारात्मक बातें, वो बहुत सा परिग्रह आपने करके रखा है जो वो जब खाली हो जाएगा तब आपके दिमाग में नई नई और अच्छी चीज़ों का संकलन होगा और आपका व्यक्तित्व जो है वो महक उठेगा साथियों। तो मैं कहना चाहूँगा कि बाहर का परिग्रह जितना परेशान नहीं करता, उससे अधिक अंदर का परिग्रह जो आपने अपने मन में इकट्ठा करके रखा है वो आपको बहुत से अधिक परेशान करता है और आपका जो व्यक्तित्व हो उसको भी बहुत ही नीचे ले जाता है। तो आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है साथियों कि आप ये अपरिग्रह के बारे में समझ पाए होंगे। तो अपरिग्रह किन चीज़ों का, सामान तो ठीक है, पर जैसे ईर्ष्या, दंभ, कपट और चिंता, ये सब मनोरोग हैं। इनसे आपको बहुत आवश्यक है, इनसे बच के ही आप मतलब एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आज आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।